नमस्कार साथियों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। आज देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 1 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की जो रैंकिंग है 184 नंबर पे है। ठीक है, पहला में जापान है, दूसरा में सिंगापुर है और तीसरा में जर्मनी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो एक क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हुआ है, एक क्वेश्चन पिछले बार भी आया था कि भारत में वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुनील अरोड़ा। अगर इसमें पूछा जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो एस वर्धन कुमार सिन्हा होंगे। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध भारत के केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की थी? तो अनुच्छेद 131 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 जनवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया था? तो रूस देश के प्रधानमंत्री जो है सो इन्होंने ही इस्तीफा दिया था। उनका जो नाम है सो दिमित्री मेदवेदेव जो है। रूस के देखिए, रूस में कुछ रूस से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में यानी कि आने वाले एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रूस से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए कि रूस के वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री हैं सो मिखाइल मिशुस्टिन है। ठीक है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। रूस की जो राजधानी है सो मॉस्को है और रूस की जो मुद्रा है सो रशियन रूबल प्राइम है। तो ये सब जो 4 क्वेश्चन बनते हैं इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिया है इसके साथ हम वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो संभावित क्वेश्चन जो क्वेश्चन आने की चांस रहती है। इसलिए जितने भी वीडियो हमने किए हैं सारे क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं जो कि संभावित क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम कर्नल C.K. नायडू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो C.K. नायडू जो पुरस्कार दिया गया था सो नारी कंस्ट्रक्टर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य भारत के किस राज्य में संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो जो इसका जो सही आंसर है सो केरल होगा। अभी देखिए कि केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सो पिनायरी विजयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए इसको देखिएगा कि जितने भी वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं सभी राज्य का इसको ध्यान में रखिएगा जिनका भी एग्जाम्स नहीं हुआ क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षा भारतीय संविधान को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची में ये जो सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हो सकता है कि समवर्ती सूची से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ दे, तो एक क्वेश्चन एक बनता है, इसको ध्यान में रखना है कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, अब जिनका हो गया वो एक बार देख लें कि क्या आप सही किए हैं क्या गलत किए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम एनएनपी बोलते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होगा सो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्र संबंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये ऐसे क्वेश्चन कि नेत्र संबंधी जो बीमारी है सो रतौंधी होती है। देखिए सबसे पहले देखिए, और किसके कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होती है और रतौंधी बीमारी होती है जो कि नेत्र संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि नेपाल बॉर्डर के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन में जो भी था उसमें जो एक ऑप्शन असम था, तो इसका आपका सही आंसर होगा कि असम जो है सो नेपाल बॉर्डर के साथ भारतीय राज्य का जो अपने सीमा है सो साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो खिलाफत समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1919 में हुई थी। मुंबई में कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। और कब हुई थी? तो वर्ष 1919 में। तो अली बंधुओं के द्वारा। देखिए इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कि खिलाफत समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। और किनके द्वारा हुआ था? तो अली बंधुओं के द्वारा हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो हार्ट ऑफ कंप्यूटर है सो एसएमपीएस को कहा जाता है। एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें भी देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि सीपीयू कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा जाए तो एलन मिस्थन टर्निंग होगा। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर तो एडी रॉबर्ट होगा। और कंप्यूटर के पितामह पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज होंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो हमने बताया अभी, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि जिनका शिफ्ट एग्जाम्स नहीं हुआ उनका बहुत ज़्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था। तो 1773 से 1785 ईस्वी तक इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर में कौन सी जनरेशन चल रही थी। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से लिया गया है। तो जो 1964 से 1971 के मध्य जो था उसमें 3rd जनरेशन चल रही थी। ठीक है, इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है सो जेम्स चैडविक ने की थी। वही आपका क्वेश्चन नेक्स्ट था कि डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। तो टिम बेनर्स ली हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। डब्ल्यू के जो होता है डब्ल्यू का तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शक संबंध किसने चलाया था। तो कनिष्क ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 खाद्य पुरस्कार कौन है। तो रतनलाल है। और वही आपका जो 2020 बुकर पुरस्कार है सो सगीबेन है। ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये दोनों में कौन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो महानदी है। उड़ीसा की जो सबसे लंबी नदी है सो महानदी है। किसानों की आय को कब तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो किसानों की जो आय है सो 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी देखिए कि किसान का आंदोलन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला वो कौन है। तो सचिन तेंदुलकर हैं जिनको अभी भारत रत्न मिला है और अभी कोई वैसा खिलाड़ी नहीं है। पहला खिलाड़ी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 42 किसके संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से जुड़ा था। तो सातवाहन वंश से जुड़ा था। एक इसका जो सही आंसर है तो सातवाहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। जितने भी 7 किए हैं उनका सही आंसर होगा। इसमें देख लीजिएगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो बेटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में ये है बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो नई दिल्ली में ये स्थित है। ठीक है, देखिए इसका अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यूक IQ स्टडी आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ इसका PDF मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सबसे लास्ट में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लक्षद्वीप किससे निर्मित है। तो लक्षद्वीप जो है सो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप जो है सो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मिल्टन है सो अश्वघोष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गंगोई कोंड किसे कहा जाता है। तो राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन ये था कि टोक्यो किसकी राजधानी है। तो जापान की राजधानी है। तो टोटल हमारे पास 37 क्वेश्चन आए थे। और अगर आप लोग को लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें हम आपको बता दें इसका आंसर। और ऐसे ही सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनका भी एग्जाम्स अभी नहीं हुआ है वो देख सकें कि किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा।